So today we'll be continuing a video of trigonometrical ratio of standard angle part 3, right? तो basically यहाँ पे हम लोग आज जिस टाइप के सम्स करेंगे it is completely like I hope like I remember you have done a chapter named as simultaneous equation, ठीक है? तो ये पार्ट जो है इस चैप्टर का like simultaneous equation से थोड़ा मिक्स्ड है, ठीक है? तो अभी एक क्वेश्चन है and the question is if, ठीक है, if sin a plus b is equals to 1, ठीक है, and the second equation is cos a minus b is equals to root 3 by 2, ठीक है. तो अभी यहाँ पर इन दो इक्वेशन को लेके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में क्या वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमें दो इक्वेशन दे दिया, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, टेकिंग दिस एज एन इक्वेशन 1 एंड टेकिंग दिस एज एन इक्वेशन 2. तो we can write from equation 1 we know sin a plus b is equals to 1, ठीक है. तो देखिए ये बस हम जस्ट एज इट इज इक्वेशन को उतारे. नाउ यहां पर साइन है, तो अभी हमें क्या देखना है कि उस साइड में मतलब इक्वल्स टू के उस साइड वाला वन साइन के कौन से डिग्री पे वैल्यू आता है, साइन के कौन से डिग्री पे हमें वन वैल्यू मिलता है, ठीक है. तो द टेबल जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं उस टेबल को देखते हैं. लाइक देखिए अभी इस पर्टिकुलर टेबल में आपको क्या दिख रहा है, ये जो साइन थीटा है वन किस में आ रहा है 90 डिग्री पे. तो वन के जगह वी कैन राइट साइन 90 हम लोग लिख सकते हैं. तो in our next step what we can write is sin a plus b is equals to sin 90 डिग्री, ठीक है. नाउ इसके बाद वाले स्टेप में मींस लाइक सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के दोनों तरफ हमें साइन दिख रहा है, ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा. लुक ये साइन तो कैंसिल हो जाएगा, हम इसको काट सकते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा याद रखना है ना, हमें ये काट के शो नहीं करना है, हमें डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप लिख देना है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या, अगर ये साइन कट जाता है तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा हमारा. दैट्स इट, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, टेकिंग दिस एज एन इक्वेशन 1, ठीक है. अच्छा इसको भी हम लोग 1 लिखे थे, ठीक है. तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 तो हमारा ये हो जाएगा. वी आर टेकिंग दिस एज एन इक्वेशन 3, ठीक है. नाउ अभी एक इक्वेशन को तो हमने सॉल्व कर लिया, अभी दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें. तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी नो या फिर गिवन दैट, ठीक है, यू कैन राइट ये भी कि गिवन दैट इक्वेशन क्या था हमारा, cos of a minus b is equals to root 3 by 2. अभी हमें देखना है कि चलो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज हम लोग लिख देंगे विच इज cos a minus b, ठीक है. तो अभी इस साइड में cos है, मतलब cos में ये 3 by 2 कौन सा वैल्यू देता है, तो cos के टेबल में हम चेक करेंगे. नाउ cos के टेबल में ये 3 by 2 किस में देता है 30 डिग्री में. तो 3 by 2 के जगह वी कैन डायरेक्टली राइट cos 30 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री. आई होप इट इज क्लियर. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे हम लोग प्रीवियस वाले में पार्ट में किए थे, जैसे कि यहीं पर साइन कट गया तो यहाँ पे cos कट जाएगा. तो हमें ये चीज ध्यान देना है कि अगर हमारा आधा क्वेश्चन साइन में है तो यहाँ का वैल्यू हम साइन में सर्च करेंगे, अगर आधा वैल्यू हमें कॉस में मिलता है तो यहाँ का वैल्यू हम कॉस में सर्च करेंगे, ठीक है. तो ये चीज क्लियर रखना है एकदम, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आना.
वरना क्या होगा कि साइन का वैल्यू है, कॉस में आपने कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस तो कटता ही नहीं है, फिर से ये झमेला। तो इसलिए क्या कि जो जिसमें भी हमें वैल्यू दिया रहेगा हम उसी में ये वैल्यू भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में साइन में था तो हमने साइन में कन्वर्ट किया, अभी ये कॉस में है तो हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कॉस कॉस कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। चलिए लिखते हैं इसे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 4। अभी हमारे पास ये दो इक्वेशन आया है, याद करिए सैमल्टेनियस इक्वेशन हम जो बोल रहे हैं, सैमल्टेनियस यहाँ पे क्या हमें दो इक्वेशन मिलता था x और y के फॉर्म में, जिसे हमें x और y का वैल्यू निकालना रहता है। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डू विद दिस थिंग्स, ठीक है। ये दो इक्वेशन के साथ हम लोग भी सेम फॉर्मूला सेम वे में करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आप इससे क्या लिख सकते, देखो अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन तीन तरह से होता है, आप चाहो तो एलिमिनेशन भी कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो चलिए नॉर्मल वे में करते हैं हम। अभी यहां पर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और दूसरा वाला इक्वेशन है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए साइन चेंज करते हैं हम, तो साइन चेंज किए तो a कट गया, ये प्लस बी और ये प्लस बी, मतलब वी कैन राइट 2b इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30, क्या लिखेंगे 60 डिग्री। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट कि b इज इक्वल्स टू 60/2, मतलब ये होगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अभी यहां पे फिर वही सेम वे में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, substituting the value of b, हमने b का वैल्यू निकाला है, तो substituting the value of b in इक्वेशन, देखो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, ये 3 और 4, आप चाहो तो किसी में भी पुट करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, चाहे 3 में भी पुट करके डाल सकते हैं, 4 में भी। चलिए 4 में करते हैं हम, अगर इन इक्वेशन 4, ठीक है, हमने लिखा इक्वेशन 4, तो अभी इक्वेशन 4 में हमें क्या वैल्यू पुट करना है b का। तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या था, ये है इक्वेशन 4 विच इज a माइनस बी का वैल्यू क्या हमने निकाला है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री को अगर इक्वल्स टू को साइड करते हैं तो साइन होगा चेंज। तो इन द सेम वे a इज इक्वल्स टू 30 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया a। आप चाहो, चलिए आपको इक्वेशन 3 में भी करके दिखा देते हैं एक बार। अगर इनकेस हम इक्वेशन 3 में डालते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3 में क्या a प्लस बी का वैल्यू क्या था हमारे पास 30 डिग्री हमने निकाला है, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 90, तो a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर ये इक्वल्स टू कुछ सेट जाएगा तो माइनस 30 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया है एक बार, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज द वे हाउ वी हैव टू प्रूव, ठीक है, दिस टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड, तो a का वैल्यू हमारे पास ये 60 डिग्री रहा और b का वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री, दैट्स इट, ठीक है। तो वैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, एंड यू ऑल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड सेंड इट टू मी। तो अभी जो क्वेश्चन है और tan का, ठीक है, if tan a minus b is equals to 1/√3 and the second equation is tan a plus b is equals to √3, ठीक है। ये दो इक्वेशन है एंड वी हैव टू फाइंड a एंड b, बस खत्म। तो ये सम्स आप लोग को सॉल्व करके हमको भेजना है, ठीक है। अच्छा, ये प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, आप एक बार स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो एंड दिस इज द क्वेश्चन जो हमने आपको दिया है सॉल्व करके हमें सेंड करने के लिए, ठीक है।
तो इसे भी लिख लो एंड सेंड इट टू मी। आफ्टर दैट वॉच दैट वीडियो, ठीक है। चलो, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन वी आर गोइंग टू डू। तो थर्ड क्वेश्चन अगर हमें मिलता है क्वेश्चन जैसे कि इफ साइन a minus b is equals to cos a plus b is equals to 1/2, find a and b। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना, बीच में इक्वल्स टू है, साइन का तो कुछ वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशंस बनाना है, ठीक है, इक्वेशंस बनाना है। तो हम लिखते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ, ये वाले पार्ट को ये, ठीक है, ये वैल्यू है। एंड द सेकेंड इक्वेशन, तो इसे हम नाम देते चलो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग इसको नाम देते हैं विच इज कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ। अब ये सेम हो गया क्वेश्चन, एकदम सेम है ना जैसे पहले था, तो अभी दो इक्वेशन में हमारे दो इक्वेशन में आ गया, तो फिर से वही सेम वे में करेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 गिवन दैट कि साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ, देन क्या लिखेंगे हम लोग, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ, साइन में कौन से वैल्यू पे आता है, साइन 30 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री। साइन साइन कट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद इसे नाम दे देते चलो इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अभी फ्रॉम दी सेकेंड इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, गिवन दैट कि क्या है इक्वेशन हमारे पास, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ, है ना, ये वाला इक्वेशन हमें दिया है, यही इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी कॉस में हाफ किसका वैल्यू आता है, कॉस में हाफ आता है 60 डिग्री का, ठीक है, तो उसे हमें लिखना है यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। अभी इसे हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, हमारे पास ये दोनों के दोनों वैल्यूज मिल गए, ठीक है। तो अभी हमें क्या यहाँ पे a और b के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो अच्छा, इसे भी नाम दे देते इक्वेशन 4। अभी हम लोग लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो आई थिंक अगर साइमल्टेनियसली लिखते हैं तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा लाइक समझने में, ठीक है। ठीक है, तो दोनों का दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं हम, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, उसके बाद फिर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, साइन चेंज करेंगे हम, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये पार्ट कट गया, यहाँ पे माइनस 2b लिखेंगे हम, इज इक्वल्स टू दिस इज 30 माइनस 60 मतलब माइनस 30, तो ये माइनस माइनस कट गया। अभी b का वैल्यू क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू 30/2 मतलब 15 डिग्री। देखिए यहाँ पर आ गया a का वैल्यू 15 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने b तो निकाल लिया, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, चलिए 4 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आप किसी भी एक से कर सकते हो, 4 या 3 आपके ऊपर है। नाउ b का वैल्यू हमें पता है 15 है, ठीक है। तो अगर 4 में डालते हैं a प्लस
15 डिग्री इज इक्वल्स टू 16 डिग्री 60 डिग्री, तो a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री विच इज 45 डिग्री। तो हमारे पास a का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, तो ये सम्स हो गया खत्म। नाउ तो बेसिकली ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अच्छा एक दो और क्वेश्चन करते हैं, लाइक लास्ट क्लास हमने जो टाइप किया था उस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी इक्वेशन क्या है, मतलब एक लंबा सा इक्वेशन दिया है, क्या है, √3 tan 2x, √3 tan 2x is equals to cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री। तो इसमें हमें x निकालना है। देखो अभी क्या करना है, ये तो अगर इसको पहले हम नॉर्मल रेशियो में पुट कर देते हैं, मतलब नॉर्मली, ठीक है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। चलो इस साइड हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 का वैल्यू हमारे पास क्या है, cos 60 का वैल्यू है हमारे पास 1/2 प्लस sin 45 का वैल्यू है हमारे पास 1/√2 डॉट 1/√2। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये √3 tan 2x इज इक्वल्स टू हाफ प्लस √2 इंटू √2 क्या आता है 2, और ऊपर हो गया 1/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 tan 2x इज इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ इज 1। अभी ये 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस 3 को उठा के नीचे रखना है। ठीक है, तो वी कैन राइट tan 2x इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अभी देखना है कि ये जो 1/√3 है tan में कितने में आता है, ये tan में आता है 30 डिग्री। ठीक है, ये tan में कितने में आता है 30 डिग्री। तो इसे हम क्या लिखेंगे, tan 2x इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। अच्छा देखो अभी बात है कि हम ये तो हमें पता है, पर एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम में जब भी ऐसा हम लोग पुट करते हैं, ऐसा दे के साइड में, राइट हैंड साइड में, ठीक है, जस्ट पुट की वैल्यू, जिससे क्या होता है कि फॉर्मूला हमने ये यूज किया। ठीक है, तो यू कैन राइट कि tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। आप अगर ऐसे पुट कर देते हो राइट हैंड साइड में, तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ यू यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला, इसलिए आपका ये पार्ट आया है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे सिर्फ इसी में नहीं, आप जितने भी सम्स चाहो, आगे हमने जहां जहां पर वैल्यू पुट किया है, ठीक है, आप अगर ये कर देते हो तो मार्क्स कटने का कोई भी चांसेस नहीं होता है कहीं से। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये tan और tan हम काट देंगे, तो क्या बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 30। चलिए यहाँ करते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2x इज इक्वल्स टू 30, देन x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री बाई 2 विच इज 15 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ गया, हमें मिल गया 15 डिग्री। ठीक है, आई होप ये एकदम क्लियर होगा। तो ये रहा प्रीवियस वाला सम्स हमने जो किया। ठीक है, तो आप लोग इससे वीडियो पॉज करके ये कॉपी कर लो सम्स। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड मी दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, एंड ये रहा लास्ट वाला जो हमने किया है नंबर 4। ठीक है, इसे भी आप लोग कॉपी करके यूज करो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। तो फिलहाल आज इतने ही रहने देते हैं हम लोग, एंड देन इन आवर नेक्स्ट क्लास विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।